नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनीत भारद्वाज और मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक पे एक नई वीडियो। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है वीडियो गेम्स या फिर गेमिंग करना। और ये बात सुनते ही, वीडियो गेम शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक्साइटमेंट आ जाती है। चाहे बच्चे हों या बूढ़े, ऑफिस में काम करने वाले हो, स्कूल में जाता हुआ, कॉलेज का बच्चा हो, कोई भी हो, वीडियो गेम्स हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी खेले हैं। फिर चाहे वो कंप्यूटर पे खेले हो, एक्सबॉक्स या फिर गेमिंग कंसोल पे, या फिर अपने फ़ोन पे। दोस्तों, कुछ बहुत ज़्यादा क्लासिक्स गेम है जैसे मारियो, कॉन्ट्रा और GTA वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा रेफरेंस में सब ने कभी ना कभी इसके बारे में सुना है, खेला है। पर दोस्तों, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी वीडियो गेम्स आए हैं जिनको हमने बहुत बार खेला, हमने एक्साइटमेंट दिखाई अपनी, लेकिन आज तक उस गेम को कभी ख़त्म नहीं कर पाए, या फिर हमने एज्यूम कर लिया कि इस गेम की कभी एंडिंग होगी ही नहीं, ये एंडलेस गेम है। उससे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि टेम्पल रन, एजेंट डैश और जितने भी रनिंग गेम्स जितने भी बनते हैं। रनिंग गेम्स बेसिकली इसमें आपको अपने कैरेक्टर को भगाना होता है, उसको फिर लेफ्ट राइट डायरेक्शन देनी होती है, ऑब्स्टेकल से बचना होता है, कॉइन्स कलेक्ट करने होता है, न जाने क्या किया। सोनिक भी उनमें से एक ऐसा गेम है। उस हम हमेशा सोचते हैं कि इन गेम्स से शायद एंडिंग नहीं है, और एंडिंग यही है कि जितने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर बना दिया इस गेम में, वो इस गेम का विजेता, फिर वो इस गेम का विनर है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनकी एंडिंग एग्जिस्ट करती है, और वो बेसिकली होता है फ़ोन मेमोरी पे या फिर डिवाइस मेमोरी पे एग्जिस्ट करती है। फ़ोन मेमोरी, डिवाइस मेमोरी मतलब कि आपका जो फ़ोन है या फिर जो भी आपका डिवाइस है, गेमिंग कंसोल जो भी है, वो कब तक आपको सोर्स से पावर प्रोवाइड कर सकते हो उस डिवाइस को या इस गेम को चलाने के लिए। और कभी ना कभी एक गेम का अंत होता ही होता है। लेकिन जिन गेम्स की हम आज बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और हमको हमेशा से लगता है एंड नहीं है, पर उनके एंड के बारे में आज मैं आपको बताने वाला, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्लैपी बर्ड। दोस्तों, अगर आपको याद हो 2012 या 2013 में ये गेम आया था फ्लैपी बर्ड, और बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था कुछ ही दिनों में। दरअसल में इस गेम का ओरिजिनल नाम फ्लैफ्ला बर्ड होने वाला था, जो कि इसे क्रिएटर उन्होंने सोचा इसका नाम फ्लैफ्ला बर्ड रखेंगे, लेकिन फ्लैफ्ला बर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और उन्होंने ये नया गेम बना दिया कुछ ज़रा सी कोडिंग के साथ। कुछ 1 MB की भी ऐप नहीं थी, और वो उस गेम ने 50 मिलियन से भी ऊपर ज़्यादा डाउनलोड पा लिए, वायरल हुए, भयंकर हिट रही। ये गेम सबने खेला, लेकिन एक पॉइंट पे गेम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया कि लोग ने एक टाइम तक इसको अपने फ़ोन को भी तोड़ दिया और ये गेम बैन भी हो गया। लेकिन हम कभी इसकी एंडिंग तक नहीं पहुँचे। लेकिन दोस्तों, इसकी एंडिंग है, और उसके एंडिंग के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सिर्फ इसी के बारे में नहीं, बल्कि न जाने कितनी सारी वीडियो के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो उस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे गेम्स कवर करने वाले हैं और पक्का आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्लैपी बर्ड या फिर फ्लैफ्ला बर्ड जैसे पहले होने वाला था, फ्लैप फ्लैप एक वियतनामीज गेम डेवलपर हैं जिनका नाम है डॉन यंग, और हो सकता है उनका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जब ये ऐप बनाई, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बस बना दी थी, सच में बस उन्होंने ऐसे बना दी, सोचा उसको प्ले स्टोर पर डालूंगा, जैसे भी चलेगी चलेगी, लेकिन उतनी बड़ी हिट गई। दोस्तों, कुछ ही हफ्तों में इसके मिलियंस में डाउनलोड चले गए, और हर किसी के फ़ोन पे गेम था और लोग इसे एडिक्ट हो गए थे। बल्कि ऐसा ही गेम हिट हुआ कि इसके न जाने और कितने सारे क्लोन गेम्स ऐसे, इसके सिमिलर टाइप के और कितने सारे ऐसे कॉपी कैट गेम्स बन गए, और इसके सबसे ज़्यादा स्कोर जितने हो गए उतना हम अपने आप को विजेता मानते थे। लेकिन इसकी हम कभी एंडिंग तक नहीं पहुंचे, क्योंकि एट पॉइंट ये गेम इतना टफ होते जाता है, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और उतना ही कंट्रोल करना उस बर्ड को उतना मुश्किल होता जाता है। लेकिन दोस्तों, इसकी एंडिंग दरअसल में किसी ने कंप्लीट करी, और उसने बताया कि इसकी गेम की एंडिंग होती है 999 लेवल पे, मतलब 999 लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आप इसकी एंडिंग पाएंगे। और इसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, बल्कि बहुत सारे ऐसे गेम्स के जिनका हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, पर उनकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। इसके एंडिंग में होता ये है कि जब आप 999 लेवल पे पहुँचते हैं तो आपके सामने मारियो कैरेक्टर आ जाता है, और वो आप पे फायर बॉल छोड़ना शुरू करता है, और आपको उससे बचना है। बस यही है इस गेम की एंडिंग। इस गेम की एंडिंग कुछ नहीं थी, इसलिए जब जिसने इसको कंप्लीट किया वो 999 लेवल पे पहुंचा, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद वो यहाँ तक पहुंचा। बल्कि ये गेम दोस्तों ऐसा हो गया था, ऐसा पॉपुलर हो गया था कि सरकार ने इसको बैन कर दिया था पूरे वर्ल्ड की अलग अलग जगह से, क्योंकि लोग इसमें अपना एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, पेशेंस टेस्टिंग उनकी ज़्यादा हो गई थी, और अपना फ़ोन डिवाइस जैसे मैंने आपको बताया तोड़ने लगे थे। बढ़ते दोस्तों अगले गेम की तरफ। दोस्तों, अगला गेम हम सभी ने पक्का कभी ना कभी खेला है, सबवे सर्फर या फिर टेम्पल रन। दोस्तों, 2012-2013 गेम है, और ये तब की बात है जब एंड्रॉइड मार्केट जस्ट ट्रेंड हुई थी, और एंड्रॉइड लोगों के हाथों में आना शुरू हो गया था एंड्रॉइड फ़ोन्स। और तभी की बात है जब फ्लैपी बर्ड भी रिलीज़ हुआ।
उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम हो गया था इन गेम्स का, और सबसे पहले जो गेम आने शुरू हुए थे वो होता है टेम्पल रन, बल्कि सबवे सर्फर भी 1 या 2 साल के बाद आया। दरअसल में टेम्पल रन की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इंडियाना जोन्स जो मूवी आई है उससे इंस्पायर्ड थी, जिसमें एक आपका कैरेक्टर है और उसके हाथ में कुछ है, वो लेके भाग रहा है और आपको उसको डायरेक्शन देनी है, उसके पीछे बंदर पड़े हैं, आपको उसको जंप कराना है, बचना है ऑब्स्टेकल से, कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, उसमें आपको बीच में पावर्स भी मिलती हैं। ऐसी सबवे सर्फर की भी कुछ कहानी है। सबवे सर्फर में एक लड़का है जिसने कुछ चोरी वोरी किया, उसके पीछे पुलिस पड़ी है और वो भाग रहा है, इसमें कॉइन्स कलेक्ट करने, उसका पावर्स आती हैं, ये वो ऑब्स्टेकल्स फलाना ढिमकाना। लेकिन क्या कभी इसकी एंडिंग है दोस्तों? वैसे तो इस गेम की कभी किसी ने एंडिंग कंप्लीट नहीं करी है, लेकिन गेम डेवलपर्स ने इन्होंने कहा है कि जैसे मैंने आपको बताया, फ़ोन मेमोरी एक चीज़ होती है। आपका फ़ोन कितना भी उस गेम को चला ले, एक ना एक टाइम के बाद आके फ़ोन मेमोरी जवाब दे देगा, गेम क्रैश कर जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे गेम से कभी एंडिंग नहीं रखी, उसको इस तरीके से कोड किया गया है जहाँ पे आप आके इस गेम को एंड कर पाए। तो ये ऐसी बेसिकली कोई एंडिंग नहीं है, वही जैसे मैंने आपको बताया, इस गेम की भी एंडिंग है फ़ोन मेमोरी पर डिपेंड करती है। बढ़ते हैं अगले गेम की ओर। दोस्तों अगला गेम है 1980s का बहुत ही बड़ा क्लासिक गेम पैक-मैन। ये गेम सबने खेला है, सबने, और नामको बंदाई नाम की एक जापानीज कंपनी जिन्होंने इस गेम को बनाया और अभी तक बहुत ज़्यादा फेमस है। बल्कि एक मूवी आई थी पिक्सेल्स, उसमें भी ये पैकमैन कैरेक्टर था। तो दोस्तों पैकमैन है क्या? पैकमैन बेसिकली आपको एक कैरेक्टर है जो कि कुछ बॉल्स वॉल्स चबाते हैं, तो कुछ डॉट्स चबाते हैं और उसके पीछे गोश्त पड़े हैं। गोश्त की स्पीड और पैटर्न भी अलग अलग है, कुछ जल्दी जल्दी आते हैं, कुछ धीरे धीरे आते हैं, और वैसे ही जितने जैसे आप लेवल में पहुँचते जाते हैं उतनी गोश्त की स्पीड बढ़ती जाती है। लेकिन लोगों को लगता था कि दरअसल में इसके मैक्सिमम लेवल 255 है, 255 लेवल है इस गेम के, और उसके बाद आके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दुनिया के एक आदमी बिली मिचेल ने इस गेम को कंप्लीट किया और उसने बताया कि 256 लेवल भी एक एग्जिस्ट करता है। उन्होंने लगातार इस गेम को खेला और इसमें हर स्पीड पे घोस्ट की स्पीड बढ़ती जाती है, तब भी बच बचा के किसी तरह उन्हें 256 लेवल में पहुंचा। अब 256 लेवल पर आकर उन्होंने क्या देखा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उन्होंने बताया कि 256 लेवल पे आके दरअसल में गेम में कुछ ग्लिचेस और बग्स आ जाते हैं, यानी कि आपकी आधी स्क्रीन पे तो गेम्स रहेंगे और आधी स्क्रीन पे आपके कोड रहेंगे, मतलब बहुत ही अजीब सा कुछ जो गेम में कोड है वो दिखते रहेंगे आपको। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस गेम को कंप्लीट किया और उसके बाद फिर वो वापस लेवल 1 पे पहुंच गए, जो लेवल 1 अब एग्जैक्टली फर्स्ट लेवल जैसे दिखने में था, लेकिन इस टाइम पे स्पीड पता नहीं कितने टाइम ज़्यादा थी, यानी कि लेवल 1 अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसको भी उन्होंने बिली मिचेल ने किस तरह कंप्लीट किया, और वो गेम जब उन्होंने कंप्लीट किया तो उन्होंने बताया उसके बाद आपकी स्क्रीन बंद हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, एकदम क्रैश, उसके बाद आपका गेम वापस स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से कंप्लीट करना उन्होंने पैकमैन ने। दोस्तों डक हंट, ये गेम भी सबने खेला और एक अपने में एक क्लासिक आर्केड गेम है जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि बेसिकली एक कुत्ता है और ऊपर से डक्स गिर रही हैं, वो आपको डायरेक्शन देगा और आपको उन डक्स को गिराना है, गोली से मारना है। अगर आपने खेला होता, ज़रूर सबने खेला एक ने एक बार। और इसके भी लोगों ने जब गेम कंप्लीट किया तो उसमें आगे एंडिंग कुछ इसकी इस तरीके से है कि दरअसल लास्ट में होता ये है कि जब आप ऑलमोस्ट सारी डक्स को मार देते हैं, फिर लास्ट में बहुत सारी डक्स एक साथ आती है और सारी के सारी नीचे गिर जाती हैं, और उसके बाद फिर वो कुत्ता झाड़े के पीछे उठता है और आपके हंसता है। इसकी एंडिंग इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी कि इसकी गेम्स जितनी भी कॉपीज़ बननी शुरू हुई थी, जब वो भी इन्होंने आगे तक पहुँचे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, बहुत गालियाँ दी और उसके बाद उस गेम को ख़रीदना बंद कर दिया। ये गेम निंटेंडो का था और जब ये गेम क्रैश होता है तो वापस अब लेवल 0 पहुंच जाता है, फिर से गेम स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली जितने भी बहुत सारे गेम्स हैं, एंडिंग नहीं हो, हमेशा एक पॉइंट पर क्रैश कर जाते हैं और वापस नए लेवल से उस गेम को स्टार्ट हो जाता है। अब आखिरी गेम दोस्तों, टी-रेक्स। टी-रेक्स ऐसा गेम है जिसके लिए आपको कोई गेमिंग कंसोल कुछ नहीं चाहिए। आपके पास अगर पुराना कंप्यूटर है या फ़ोन है, अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र आपने कहीं पर भी यूज़ किया, ये आप गेम खेल सकते हैं बहुत आसानी से। ये गेम आपको तब खेलने को मिलता है जब इंटरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर या फिर डिवाइस से चले जाता है। आप अपना गूगल क्रोम खोलिए और उस पर बेसिकली एक गेम बनाया गूगल ने टाइम पास के लिए कि जब तक आपका इंटरनेट कनेक्शन रिन्यू या फिर वापस नहीं आता, जब तक आप इस गेम को खेल सकते हैं। वो गेम है दोस्तों टी-रेक्स, जिसमें एक डायनासोर है और वो कैक्टस के ऊपर से कूदते जा रहे हैं। सबने खेला है, लेकिन इसकी भी एंडिंग है। लेकिन 2018 में दोस्तों इसको 270 मिलियन टाइम्स इस गेम को खेला गया, और गेम डेवलपर से बेसिकली गूगल की टीम, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा। तो गूगल ने बेसिकली एक सेपरेट टीम सिर्फ इस गेम के लिए ही बना दी कि तुम लोग इसे बैठो, इस गेम पे काम करो, इसको डेवलप करो। तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर लेवल बनाए, और किसी ने एक बार से पूछा कि इस गेम की क्या एंडिंग है, तो उन्होंने कहा हाँ इस गेम की एंडिंग है, लेकिन इस गेम की एंडिंग कभी कोई नहीं देख पाएगा। इस गेम की उन्होंने चुनौती दी थी, इस गेम की एंडिंग है लेकिन अभी कोई नहीं खेल पाएगा क्योंकि हम सब लोग उस टाइम तक मर जाएंगे,
क्योंकि इसकी जो गेम है, जिस तरीके से वो प्रोग्राम किया गया, अगर आप उसको लगातार खेलने बैठेंगे तो ये गेम 17 मिलियन 17 मिलियन ईयर्स में जाके ख़त्म होगा। तो अगर आप में हिम्मत है तो खेल सकते हैं। तो बेसिकली ये इस गेम का भी कोई एंडिंग नहीं है अगर इस गेम को भी देखा जाए तो दोस्तों ये तो कुछ पॉपुलर गेम जो मैंने कवर किया आज आपके सामने, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता नहीं था कि इसकी एंडिंग भी है, लेकिन अब एंडिंग आपको पता चल चुकी होगी और कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आई। और जैसे मैं हर बार ही कहता हूँ कि प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जैसा आपको करना होता है प्लीज़ कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इन गेम से ज़रूर खेलिएगा। ठीक है, नमस्ते।